इस पटवारी परीक्षा के प्रीवियस ईयर के पेपर को हम यहाँ पे हल करेंगे। आप बने रहिएगा वीडियो पर, देखिएगा हल होता है सवाल, और सवालों को उसी हिसाब से हल करना है हमको जिस हिसाब से उसकी मांग है। चलिए शुरू कर लेते हैं। सवाल है 5 वर्ष पूर्व विवाह के समय पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। अब पति पत्नी और इस अवधि में जन्मे बच्चे की औसत आयु 19 वर्ष है। बच्चे की आयु क्या है? तो देखिए औसत का सवाल है। सबसे पहला है 5 वर्ष पूर्व विवाह के समय पति पत्नी, तो पति पत्नी 2 लोग थे, तो दोनों की औसत आयु 23 वर्ष थी, तो 23 दूना 46 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिएगा जैसे 23 दूना 46 हुआ यहाँ पे, लेकिन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष दोनों का जोड़ देंगे, इसका भी 5 और इसका भी 5, मतलब दोनों 5 को जोड़ देंगे क्योंकि 2 लोग हैं। तो 46 5 5 10, 46 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 56 वर्ष। अब जब 56 वर्ष हुआ, अब फिर क्या कह रहा है? अब मतलब वर्तमान में, तो वर्तमान में इसकी आयु कितनी हो रही है? 3 लोग हो गए हैं क्योंकि बच्चे भी पैदा हो गए हैं एक ठो, तो औसत आयु 19 वर्ष, तो 19 तिहाई 57, कुल कितना हो गया? 57। अब जो 57 हो गया तो 57 में 56 को घटा देंगे, तो घटा देंगे तो 1 बचेगा, और जो बच्चा है उसकी औसत आयु, उसकी आयु जो है 1 साल का है, यानी बच्चा 1 साल का है। चलिए बिना समय गंवाए अगले सवाल पर। अगला सवाल है, एक थैले में 4 लाल 5 काले तथा 6 सफ़ेद गेंद हैं। प्रायिकता का सवाल है। यदि थैले में एक गेंद निकाला जाता है तो क्या प्रायिकता है कि काला है? देखिए यहाँ पे सबसे पहले काला को ध्यान देंगे। काला कितना है? 5 घटनाओं की संख्या बटे कुल कितने हैं? 4 5 9 9 6 15, 15 है, तो 5 तिहाई 15, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, मतलब जो हमारा उत्तर है वो 1/3 है, और ये ऑप्शन पर आप देख रहे हैं। इस तरह का सवाल जब भी आए तो इसी हिसाब से लगाना है, जिसका निकालना है उसको जितनी घटनाएं हैं उसमें बटे संपूर्ण संख्या जितनी है उतना। चलिए अगला सवाल। 15,625 सॉरी 15,625 रूट अंडर बराबर 125 है। तब 1.5625 1.5625 और 156.25 दोनों रूट अंडर में हैं का मान ज्ञात करें। और इनका मान को देखिएगा 1.5265, पहले तो इसका मतलब 125 लिख देंगे क्योंकि रूट अंडर 15,625 मतलब 125 है। तो जैसे लिखेंगे 125 तो दशमलव को मेंशन करना है हमको, तो इसमें 1 2 3 4 अंक पहले दशमलव लगा है, तो इसमें 2 अंक पहले लगेगा क्योंकि वर्गमूल में आधा हो जाएगा, और धन है तो धन लिख दोगे, और आगे वाले संख्या में 156.25 में 125 तो लिखेंगे, लेकिन एक इसमें 2 अंक बाद दशमलव है तो 1 अंक पहले दशमलव लगाएंगे। तो देखो 12 और 1 13, इसको जोड़ देंगे तो 13.75 हुआ। कितना? 13.75 हुआ, और यही 13.75 हमारा आंसर है ऑप्शन पर। चलिए अगले सवाल। यदि संख्या 6b 7 4 5 45 से विभाज्य है तो b कितना है? देखिए सबसे पहले ध्यान देना है 45 से विभाज्य कौन संख्या हो गई? ऐसी संख्या है जो या तो 9 से विभाज्य हो जाए या तो 5 से विभाज्य हो जाए, मतलब 9 और 5 दोनों से विभाज्य हो जाए, वह संख्या 45 से विभाज्य हो जाएगी। लेकिन कंडीशन लगाएंगे, 5 से विभाज्य होने की जो शर्त है उस शर्त को भूलना नहीं है। शर्त है कि इकाई में 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। और 9 से विभाजित होने की शर्त है। 9 से विभाजित होने की शर्त क्या है? आपस में जोड़कर 9 से भाग दें। क्या है? आपस में जोड़कर 9 से भाग दें। आपस में जोड़ को 9 से अपन को भाग दे देना है। कितने से? 9 से भाग दे देना है। तो देखिएगा आपस में जोड़ दो, 6b कितना जोड़ोगे? 6b 7 4 5, इन सबको जोड़ो आपस में और 9 से भाग दो। अगर 9 से भाग पहुंच जाता है इसमें b के स्थान पर कुछ संख्या रखने पर तो काम सही है हमारा। तो जैसे 6 7 13, 13 4, ये जोड़ोगे 6 7 13, 13 4 17, 17 5 22। अब 22 है, 22/9 हुआ। 22 में जो b का स्थान है वो b की जगह में कौन सी संख्या जोड़ें जिससे ये हमारा उत्तर ले आए सही ढंग से? तो 22 5 27, 22 5 27। तो अगर 22 में 5 जोड़ देते हैं, 9 को भाग दे देते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा 27/9, जो 9 त्रिक 27 विभाज्य हो जाता है। क्या जोड़ने पर? क्या जोड़ने पर विभाज्य होता है? 5 जोड़ने पर विभाज्य होता है।
5 जोड़ने पर विभाज्य हो जाता है। तो क्या जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे, मतलब b के जगह पर 5 रखेंगे। सीधी सी बात है। अगले सवाल को ध्यान दीजिएगा। सवाल ये बहुपद का है, लेकिन थोड़ा सा चूंकि ये संख्या विभाज्य नहीं होगा, और कैसे नहीं होगा, चूंकि यह वास्तविक संख्या है या वास्तविक है बहुपद में ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 की बात हम कर रहे हैं। भैया हम क्या कर रहे हैं? ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 की बात कर रहे हैं, और इसी फार्म में ये है। जब इस फार्म में है हमको विभक्त कर निकालना होगा। दोस्तों विभक्त कर होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जब इसमें मान रख रहे हैं ना, तो d का मान 0 से छोटा हो रहा है, और 0 से छोटा हो रहा है तो संख्याएं अवास्तविक होंगी। तो अवास्तविक संख्याएं ऑलरेडी d का मान 0 से छोटा होगा तो ऑलरेडी होगा -91। देखिए, लेकिन हम करके भी दिखा रहे हैं आपको। करके क्या दिखा रहे हैं? क्या हो रहा है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब इसी का मान d जिस छोटा होता है संख्याएं अवास्तविक होंगी। d से छोटा वाले मान को हम लगा देंगे, लेकिन हम करके फिर दूसरे कंडीशन पर भी दिखाएंगे। तो देखिए b हमारा कितना है? 12। तो 12 स्क्वायर माइनस 4 गुणे a कितना हमारे पास? 4 गुणे c कितना है हमारे पास? 100। देखिए 12 12 144 माइनस 100 चौको 4, 100 चौको 1600। अब देखिए 1600 में 144 घटाएंगे तो ऑलरेडी ये छोटी संख्या होगी, मतलब d से छोटा होगा। 0 का मान जो है क्या होगा? d का मान जो है 0 से छोटा होगा। तो जब 0 से छोटा होगा d का मान, तो निश्चित तौर पर हमारा जो है इसमें जो ऑप्शन में छोटा होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो -91 छोटा है, -91 उत्तर होगा। विभक्त कर ध्यान रखिएगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन हमको अगर दूसरा कंडीशन अप्लाई करना है, तब हमको एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा? 4x स्क्वायर धन 12x धन 100 और 2x धन 3 स्क्वायर का वर्ग निकालना होगा। तो देखिए 2x धन 3 का होल स्क्वायर का जो वर्ग होगा वो होगा 2x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे x है, तो 2x स्क्वायर धन 2ab, मतलब 2 गुणे a का मतलब 2x और b का मतलब 3, धन b स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर। अब देखिए मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब होगा 2 दूनी 4x स्क्वायर धन 2 दूनी 4 तिहाई 12x धन 3 त्रिकाई 9। अब देखिए इसमें से ना इसको हम घटा देंगे, क्योंकि इसके घात मैच कर रहे हैं। 4x स्क्वायर धन 12x, 4x स्क्वायर धन 12x, तो घटा देंगे, निश्चित तौर पर हमारे उत्तर प्राप्त होंगे। देखिएगा घटा के हम आपको बता रहे हैं। इसका क्या है? 4x स्क्वायर धन 12x धन 100। इसको जब माइनस करेंगे अपन तो हमारे पास एक अलग प्रकार का उत्तर होगा। ये चिन्ह उल्टे तो कर देंगे, और जो प्राप्त होगा वही अधिक मान जो है x का मान होगा। इसका मान 2x धन 3 स्क्वायर का मान होगा। देखिए इससे कैंसिल, इसके कैंसिल करोगे, माइनस लगेगा तो -91 होगा। और जो -91 होगा, ये सवाल को इस ट्रिक से मैंने कई सारे सवालों को देखा, इस ट्रिक से लगा करके एकदम फैक्चुअली उत्तर आता है। आप इसमें कौन सा नियम लग रहा है, कौन सा कानून लग रहा है, उसको छोड़ दीजिए। ये जो प्रश्न का उत्तर आता है, एक तो विभक्त कर के हिसाब से हमने देखा कि निश्चित तौर पर d का मान जो है 0 से कम होता है, तो 0 से कम मान तो ऑलरेडी -91 है। लेकिन यहाँ भी देखते हैं तब भी -91 हमारा प्रश्न का उत्तर बचता है, जो सही होता है 91 के ऑप्शन के हिसाब से भी सही हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं सवाल को। 26 नंबर का सवाल है 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर स्टार लिखा है भैया 3 की घाते 3 का होल स्क्वायर, फिर गुणे में स्टार लिखा है बराबर 3 की घाते 14। देखिए ये स्टार को रहने दो, डैश को रहने दो। 3 की घाते 14 बटे 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 की घाते 6 होगा बराबर 3 की घाते 14 माइनस 6 कर देंगे, तो बराबर 3 की घाते 14 में 6 घटाओगे तो 8 बचेगा। तो जब 8 बच रहा है भैया 3 घाते 8, तो ऑप्शन में 3 घाते 8 कहीं भी नहीं है। तो जब 3 घाते 8 नहीं है तो निश्चित तौर पर 9 घाते 4 होगा। कैसे होगा? तो 3 की घाते 2 कर दो, 3 की घाते 2 और कोष्टक लगा दो। कितना बचा? 3 घाते 2, तो 2 चौको 8, 3 की घाते 4, 3, तब क्या होगा? 3 त्रिकाई 9, क्या होगा? 3 त्रिकाई 9, 3 की घाते 2 का मतलब क्या होगा? 3 त्रिकाई 9 की घातें 4 हो जाएगा, और ऑप्शन में सही हो गया आपका ये। चलिए अगले सवाल की ओर भी ध्यान दीजिए। अगला सवाल है हमारे पास 5 स्क्वायर बटे 7, क्या है? 5 बटे 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 बटे 7 का होल स्क्वायर, और फिर ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर लगोगे
तो क्या लगाओगे, 5/7 धन 2/7 ये एक में, फिर 5/7 ऋण 2/7, यही ना होता है ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर ए धन बी और ए ऋण बी, यही ना होता है। तो इस हिसाब से हमको हल करना है। देखिए तो क्या करेंगे हम, इसको करेंगे हम 5 2 7/7 करेंगे और गुणे 5 में 7 तो नीचे है, तो 5 में 2 घटाओगे तो 3/7, 7 एक कम 7, 1 गुणे 3/7, तो 3/7 जहाँ पे होगा वो हमारा उत्तर होगा। अगले सवाल की ओर ध्यान दीजिए। अगला सवाल है औसत ज्ञात करें। औसत तो बड़ी सरलता से ज्ञात हो जाता है, निश्चित तौर पर आपसे ज्ञात हो जाएगा, मतलब सबको आपस में जोड़ करके और कितने से भाग देना, जितनी संख्या है तो जोड़ लो, लिख दो 27 धन 69 धन 15 धन 58 धन 21 बटा 1 2 3 4 5 5 5 कर दोगे और जोड़ोगे इसको, तो जोड़ के दिखा दो। 7 9 7 16, 16 5 21, 21 8 29, 29 और 1 30 की शून्य, हासिल 3 बचेगा, और 2 और 5 7, 7 1 8, 8 6 14, 14 7 21 और 3 24 बचेगा। कितना बचेगा, 24/5 हो जाएगा। तो 240/5 होगा, 240/5 होगा। लेकिन सही ढंग से हमको जोड़ना है, अभी सही जोड़ नहीं हुआ है हमारा, देखिएगा। सही जोड़ फिर कर लेते हैं एक बार, बने रहिएगा वीडियो पर। क्या है, 27 धन 69 धन 15 धन 58 धन 21 बटा 1 2 3 4 5, 5 हो गया बटा 5। सबको जोड़ो भैया और जोड़ के लगाओ। इकाई का इकाई से 8 1 9, 9 5 14, 14 और 9 23, 23 से 7 30, 30 की शून्य, हासिल 3। चलिए अब दहाई का करोगे, 2 पंचे 10, 5 2 5 7, 7 और 1 8, 8 6 14, 14 7 14 14 15 16, 16 3 19, 190/5। अब भाग करो इसका, 5 तिहाई 15, 4 5 8 40, 38 आ रहा है भैया, तो ये 38 आपका सही उत्तर है। देखिए अगले सवाल को, एक परिमेय संख्या ज्ञात करना जिसका दशमलव निरूपण 2.34 है। तो 2.34 दशमलव निरूपण का मतलब देखिए क्या निकालेंगे, 2 को अलग कर दोगे, 2 धन 34/100 करोगे, ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 2 धन 17 दूना 34, 17 दूना 34/50, तो 50 दूना 100 और 17, 50 दूना 100 और धन 17, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा भैया 117, कितना 117 बटा 117 बटा कितना होगा 50, और ये जो ऑप्शन है जहाँ भी होगा वो हमारा 100% उत्तर सत्य है। निश्चित तौर पर उसको हल करिए। चलिए आगे भी सवाल है, फटाफट करते रहिए। 30 नंबर का सवाल है, एक परीक्षा में P 58% अंक अर्जित करता है, यहाँ पे देखिए, और Q P से 105 अंक अधिक करता है। यदि अधिकतम अंक 700 है तो Q का प्रतिशत कितना है, तो P का निकाल देते हैं। 58% अंक अर्जित करता है तो Q P से 105 अंक अधिक अर्जित करता है। यदि अधिकतम अंक 700 है तो सबसे पहले 700 का 58% निकालेंगे और सरलता से हल कर लेंगे, बटे 100, 0 से 0 काट दोगे, 7 8 56 की 6 हासिल 5, 7 5 35 और 5 40, 406 नंबर ये प्राप्त किए। अब कह रहा है P से, ये P का अंक है। अब Q का कितना हो रहा है, Q का कह रहा है P से 105 अंक अधिक, तो इसमें 105 जोड़ देंगे तो Q का निकल जाएगा। तो 6 5 11 की 1 हासिल 1 1 4 और 5, 511 अंक प्राप्त कर रहा है। अब भैया इस 511 में हमको भाग दे देना है किसका, 700 का, और गुणा कर देना है किससे, 100 से। तो गुणा कर दो, 2 0 काट दो, 7 से भाग देंगे तो भाग देते ही उत्तर मिलेगा 7 7 7 49 होगा भैया। 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 49 हो जाएगा, बचेगा कितना, 50 में 2 बचेगा तो 7 3 21, तो 73% हो गया हमारा सही उत्तर। चलिए अगले सवाल को ध्यान दीजिएगा। एक महिला के पास उसके पर्स में केवल 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के थे। कुल सिक्कों की संख्या 120 है तथा कुल धनराशि 100 रुपये थी, तब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है। और सवाल तो मज़ेदार है, ठीक है। महिला के पास
एक पर्स में केवल 50 पैसे 1 रुपए के सिक्के थे। कुल सिक्कों की संख्या 120 रुपये है। कुल धनराशि 100 रुपये थी। देखिए यहाँ पे ये दिया है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 60 है, 70 है, 80 है और 90 है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। अब क्या कह रहा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है, ठीक है ना। कुल धनराशि 100 रुपये बनाना है। भैया 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 60 है तो मतलब 60 रुपये हो गए, और 40 रुपये बनाने के लिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या डबल होगा तो 80 होगा। तो कितना हो जाएगा, 140 सिक्के हो जाएंगे। सिक्के हमारे पास कुल 120 होने चाहिए। सिक्के हमारे पास कुल 120 होने चाहिए। अब 70 में करेंगे तो 70 रुपये ये हो गए, तो कितना बचा, 30 रुपये बचा। 30 रुपये बनाने के लिए 50 पैसे के 60 सिक्के चाहिए, तो कितने सिक्के हुए, 130 सिक्के हुए। मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब 80 को देखते हैं, 80 रुपये तो ये हुआ, और 20 पूरे 100 रुपये करने के लिए हमको कितना चाहिए, 20 रुपये चाहिए इसमें, तो 40 सिक्के में 20 रुपये होगा, तो 8 4 12 120 सिक्के हुए, और 120 सिक्के बराबर 100 रुपये हो गए। तो निश्चित तौर पर हमारा 80 तीसरा नंबर सही है। अब इसको भी करके देखेंगे, 90 रुपये हो गया, तो ऑलरेडी ये 90 रुपये हो गए। 10 रुपये पूरा करने के लिए कितना सिक्का प्राप्त करना, 90 का 90 रुपये हो। 10 रुपये प्राप्त करने के 10 सिक्के प्राप्त करने के लिए 20 सिक्के चाहिए 10 रुपये प्राप्त करने के लिए। 9 2 11 110 सिक्के प्राप्त हो रहे हैं, जो सही नहीं है। तो हमारा निश्चित तौर पर सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए अगला क्या है, विषम ज्ञात करें। विषम ज्ञात करें, कह रहा है कि विषम ज्ञात करें। विषम क्या है भैया, पहले तो आयत है, देखिए ये आयत है, फिर क्या है, त्रिकोण है, फिर क्या है, त्रिकोण है, त्रिकोण है, देखिए त्रिकोण भी बन गया। फिर समांतर चतुर्भुज, और हम एक आयत को समांतर चतुर्भुज निश्चित तौर पर कह सकते हैं, ठीक है ना। और एक समचतुर्भुज, क्या है, एक समचतुर्भुज, ठीक है। ये मान लीजिए समचतुर्भुज है, अगर इसको हम सीधा कर दें ऐसे इस हिसाब से, ठीक है, तो ये क्या है, समचतुर्भुज। देखिए सारी भुजाओं में, सारी आकार में 4 4 भुजाएं हैं, ठीक है, 4 4 भुजाएं हैं, ठीक। लेकिन इस वाले आकार में सिर्फ 3 भुजा है, इसलिए त्रिकोण विषम है। चलिए आगे का सवाल, सूत्र क्या है, वर्जेस की पुनरावृत्ति 20 बार हुई है, तो लिखते हैं इसको जरा थोड़ा सा। क्या है, VARGHESE। क्या कह रहा है कि सूत्र में सभी सम स्थानों के अक्षरों को हटाया जाता है, फिर उत्तरोत्तर चरणों में सम स्थानों के अक्षरों को हटाया, मतलब सम स्थानों से शुरू करना है हटाना। तो देखिए सम स्थानों से शुरू करना है तो ए भैया 1 नंबर पर ये है, 2 3 4 नंबर पर ये है, तो एक एक छोड़ करके हटाएंगे, तो ए जी ई और ये वाला लास्ट वाला ई हटाएंगे। फिर देखिए दूसरा बढ़ाएंगे तो आर एच यस, इस तरह से हटाते जाएंगे, कितनी बार, 20 बार। तो जब 20 बार हटाते जाएंगे ना, तो अंतिम में हमारा क्या बचेगा, भी बचेगा। भी क्यों बचेगा, क्योंकि भी का कभी नंबर ही नहीं लगेगा, इसलिए भी बचेगा, कभी भी का नंबर ही नहीं लगेगा, इसलिए भी हमारा सत्य है। चलिए अब देखिएगा, मोहन अपनी आय का 40% किराए पर, किस पर, किराया पर कितना खर्च कर रहा है, 40%, ठीक। फिर किस पर खर्च कर रहा है, फिर खर्च कर रहा है भोजन पर, तो भैया भोजन पर कितना खर्च कर रहा है, भोजन पर खर्च कर रहा है 20%। और मनोरंजन पर कितना खर्च कर रहा है, मनोरंजन कितना कर रहा है, मनोरंजन पर खर्च, मनोरंजन पर खर्च कर रहा है 10%। कुल खर्च कितना हुआ, 0 4 2 6 1 7 70%। तो शेष कितना बचा, शेष बचा हमारे पास, शेष कितना बचा, शेष बचा हमारे पास 30%। ये 30% की राशि हमारे पास शेष बचा। अब देखिएगा कह रहा है उसके व्यय के सापेक्ष बचत का प्रतिशत, तो बचत 30/70 करोगे, बचत 30 है, 30/70 करोगे, गुणे 100 करोगे, तो कर दो। तो भैया 7 चौको 28, बचेगा 2, तो 7 दूना 14, ठीक है ना, बचेगा 60, तो 7 8 56, ठीक है, और 7 पना 35। ये देखिए 42.85 जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। भैया 30/7 में सीधी सी बात है, आप अपने रफ कॉपी उठाइए, 30/7 में भाग दे लो, तो जितना उत्तर आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। मोबाइल की स्क्रीन पर बहुत कम जगह है, इसलिए हम 60 में बता रहे हैं। चलिए अगला सवाल है 10 वर्ष पूर्व क्रिस इलेक से 3 गुना बड़ा था, ठीक। कह रहा है क्रिस इलेक से 3 गुना बड़ा था, अभी से 10 वर्ष पश्चात इलेक की आयु दुगुना होगा। क्रिस की आयु इलेक की आयु के वर्तमान से अनुपात क्या है। देखिए
इधर क्रिस लिख देते हैं और इधर इलेक लिखेंगे। तो क्या प्राप्त होगा हमें? कह रहा है 10 वर्ष पूर्व क्रिस इलेक से 3 गुना बड़ा था। इलेक से 3 गुना, तो इलेक अगर x है तो क्रिस कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ये 10 वर्ष पूर्व। तो वर्तमान में जब आएंगे ना, तो जब वर्तमान में आएंगे तो इसमें 10 जोड़ देंगे सब में। देखिए सब में 10 जोड़ दिए। फिर कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, फिर 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष जब जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा? 3x धन इसमें 10 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये भी 20 हो जाएगा। ठीक है। 10 वर्ष पश्चात क्रिस की आयु इलेक की आयु की वर्तमान 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे। किससे गुना करेंगे? 2 से। इलेक की आयु 2 गुना हो जा रहा है। देखिए क्या हो जाएगा? 3x धन 20 बराबर 2x धन 40। 2x धन 40। अब देखिए इसका मजा। किसका मजा? सवाल का मजा। तो देखिए 3x में 2x जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? x बचाएंगे, और जब 40 में 20 घटाएंगे तो 20 बचेगा। ठीक है ना? बचेगा 20, तो x बराबर कितना हुआ? 20 बचेगा। जब x बराबर भैया 20 हो गया हमारा, देखिए सवाल हमारा सही है। जब x बराबर हमारा कितना हुआ? 20 हुआ। ठीक है ना? हाँ, x बराबर हमारा 20 हुआ तो रखो मान। कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, तो वर्तमान आयु कितना है? वर्तमान 3x धन 10 है। ठीक है ना? तो 3x धन 10 में 20 तिहाई 60 और 10 70 हो जाएगा। कितना होगा? 60 10, यहाँ पे 70 होगा। 70 और यहाँ पे कितना होगा? 20 और 10 30 हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन है हमारा वो है मज़ेदार। तो 70 30 मतलब 0 0 कैंसिल करेंगे तो 7:3 का अनुपात प्राप्त होगा आपके ऑप्शन पर। देखिए बड़ा सरल चीज़ है, ध्यान रखिएगा भैया। इस वाले x का मान रखे हैं 3x में, तो 3x में मान रखे हैं तो 20 तिहाई 60 नहीं होगा। x का मान जब 20 है तो 20 तिहाई 60 और 10 70 नहीं होगा। इस वाले को जोड़ेंगे तो वही 30 इसका भी होगा। 20 और 10 30 हो जाएगा, तो 70 30 का, तो 7 3 का हो जाएगा। चलिए ऑप्शन सही है हमारा। आगे चलिए। आगे सवाल 4 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या जिसे 6 8 12 में 20 विभाजित किया था, प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचे। तो देखिए लिखोगे 6 8 12 और 20, इसका एलसीएम निकालोगे। एलसीएम निकाल लो फटाफट। तो 3 दूना 6, 3 चौको 12, 20 उतारोगे और 8 उतारोगे, उतार दो। फिर कलर बदल लो। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दाहम 20। फिर बदलो और लिखते चलो, और लिखते चलो फिर बदल के। चलिए 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 5। और क्या करोगे? अब गुणा करो। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 24 पंचे 120। तो भैया जब 120 हो गया यहाँ पे, तो 120 किससे विभाज्य हो रहा है? जिसमें 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा। तो देखो अगर 120 का गुणा करते हैं बारी बारी से, विभाज्य करते हैं मतलब, तो हम यहाँ पे गुणा करते हैं। तो 12 नम्मा 108, 108 मतलब 1080 हो जाएगा। 1080 में अगर 5 जोड़ देते हैं ना, जो शेषफल बचा हुआ है, तो 1085 हो जाता है। ये कंडीशन पर हमारा सही उत्तर प्राप्त होता है 1085। देखिए बड़े सरल। दूसरा स्थिति होगा समय 5 5 घटा लेना और भाग दे देना 120 में सब में, तो जिसमें चला जाएगा और 5 जोड़ दे देना तो उत्तर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल को ध्यान देते हैं। यदि x का संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है, तो भैया x यदि संपूरक कोण है ना, x और y दो क्या है? संपूरक कोण कितना होता है? 180 डिग्री में होता है। दोनों कोणों का जोड़ जो है संपूरक कोण हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे कि कह रहा है कि x का संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है, तो पूरक कोण कितना हो जाता है? मतलब ये संपूरक कोण है दोनों, तो पूरक कोण का 6 गुना है, तो मतलब क्या लिखेंगे? तो x माइनस 90 लिख देंगे। ठीक है ना? तो 6x मतलब 90, तो 6 कम 6x, तो क्या लिखेंगे? 6x माइनस 9 छक्का 54, 540 हो जाएगा। देखिए अब करते हैं काम। x के जगह में क्या रखेंगे? x की जगह में क्या रखेंगे? y माइनस 90। ठीक है ना? x, ये x बराबर प्राप्त हुआ है। x बराबर 6x 90। आप कहोगे सर जी आप 90 कहाँ से लिया? देखिए मैं फिर इसको बदल के समझा रहा हूँ आपको। मतलब अगर हमारे पास दो कोण है और दोनों का जोड़ 180 डिग्री है, ठीक, सीधी सी बात है। यदि कह रहा है उसके पूरा कोण का 6 गुना है, ठीक है,
पूरक कोण कितना होता है, 90 का जोड़ होता है। ठीक, x समपूरक कोण, उसके पूरक कोण का 6 गुना है, x पूरक कोण का 6 गुना है, तो y का 6 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, तो y का कितना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। तो देखिए पूरक कोण कितना होता है, x धन y बराबर 90। ठीक है, तो x बराबर 90 ऋण y। ठीक, तो जहाँ पे x है तो वहाँ पे क्या लिखोगे, 90 ऋण y धन y। अब इसका 6 गुना है बराबर 180। ठीक है ना, तो देखो 9 छक्का 54, 540 ऋण 6y धन y बराबर 180। और फिर आगे 6y में एक घाई घटा तो -5y बराबर, अब 540 को पक्षांतर करो तो ऋण हो जाएगा, तो 0 की 0 घटा दोगे, 14 में 8 गए 6 बचेगा, और 5 4 में 1 गए 3 बचेगा, 360 बचेगा, माइनस का 360 बचेगा। तो भैया माइनस को माइनस से तो कैंसिल कर दोगे, बचेगा y बराबर 360/5। ठीक है, अब जब y बराबर 360/5 हो गया तो हमको एक और काम करना होगा, भाग देना होगा। तो 5 सत्ते 35, एक बचेगा, तो 5 दूना 10, मतलब 72 डिग्री का कोण होगा। x का मान, मतलब x का मान कितना हो जाएगा, 72 डिग्री, क्योंकि हमने y निकाला और y x के मान के आधार पर निकाले हैं, तो x का मान कितना होगा, 72 डिग्री। चलिए बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। अगला सवाल, 23/37 के दशमलव निरूपण में दशमलव बिंदु के पश्चात 2017वां अंक क्या होगा। देखिए 2017 को सबसे पहले देखेंगे कि 2017 क्या है, विषम अंक। तो यहाँ पे हमें भाग देने पर विषम स्थान के जो अंक होंगे वही 2017वां अंक होगा, क्योंकि संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी। और जब भाग देंगे तब क्या होगा, देखिएगा हम भाग दे रहे हैं 23, यहाँ पे लिखेंगे 23 और यहाँ पे लिखेंगे 37, मतलब 23 क्या लिखेंगे 37, यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हुआ 23। तो देखिए, तो भाग ना पहुँचे तो लब्धे शून्य करेंगे अपन। ठीक है, 23 उतार दिए, अब 0 उतारिए। अगर 6 से करते हैं ना तो 6 सत्ते 42 की 2 हासिल 4, 6 त्रिक 18 4 22, देखिए 222 हो गया। कितना बचा, 10 में 2 गए 8 बचा, और 0 उतारेंगे एक, तो जब 0 उतारेंगे तो 37 दूना से जाएगा, 37 दूना से जाएगा, भला ध्यान रखिएगा इसको। 2 सत्ते 14 की 4 हासिल 1, भैया इस 2 का गुणा 37 से करते हैं, 2 सत्ते 14 की 4 हासिल 1, 2 तिहाई 6 और 1 7, 74 हो गया। 10 में 4 गए 6 बचेगा, है ना, तो 37 एक कम 37 हो जाएगा। देखिए 37 हुआ ना, तो 10 में 7 घटाओगे तो 3 बचेगा, 10 में 7 घटाओगे तो 3 बचेगा, और 5 में 3 घटाओगे तो 2 बचेगा। देखिए 230 का फिर आ गया, तो 230 आया तो फिर 6 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा 222 में, तो यहाँ पे 6 बार जाएगा। अब हमको ये पता लगाना है कि इसकी तो पुनरावृत्ति हो गई हमारा, तो 6 किस स्थान पर आता है, क्योंकि हमारे पास 217 जो है विषम स्थान है। क्या है, 217 विषम स्थान है। तो जब 217 विषम स्थान है तो जो विषम स्थान पर आ रहा है वो हर बार पुनरावृत्ति पर विषम स्थान पर ही आएगा, हर बार पुनरावृत्ति पर विषम पर ही आएगा, जितनी बार पुनरावृत्ति होगी वो विषम पर आएगा। तो देखिएगा क्या होता है, देखिए 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, ये सम है, लेकिन अपन को यहाँ से काउंट करना पड़ेगा। तो 0 से 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9, जितनी बार गिनोगे 0 से काउंट करोगे उतनी बार 6 जो है विषम स्थान पर आएगा। तो जितनी बार विषम स्थान पर आएगा मतलब चाहे जितनी बार होगा वो विषम स्थान पर आते जाएगा। तो 2017 ऑलरेडी विषम स्थान है, 2016 होता तो अलग होता, लेकिन 2017 है इसलिए अलग उत्तर आ रहा है। तो 2017वां स्थान जो है 6 में 6 अंक होगा, अंक 6 होगा, तो आपका उत्तर 6 है, इसलिए 6 है। इसको देखिए, अगले सवाल को ध्यान रखें, तो कौन सी संख्या 99 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 99 से विभाज्य है। देखिए भैया 99 से विभाज्यता की कंडीशन जो है ना बड़ा सरल है, 11 नैया 99, 11 नैया 99। 9 की कंडीशन क्या है, आपस में जोड़ेंगे और 9 से भाग देंगे तो वो संख्या विभाज्य हो जाएगा 9 से। 11 की कंडीशन की स्थान क्या है, सम स्थानों का अंक और विषम स्थानों के अंकों का योग, अगर अंकों का अंतर अगर शून्य है तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। देखिए आपका जो सही उत्तर है उसी पर करेंगे, आप परीक्षा में करते रहिएगा, बाकी ऑप्शन हमको सिर्फ ऑप्शन पकड़ना है। तो 11 है
43 है और 45 है, सबको जोड़ते हैं तो 5 4 9 3 12 4 16 1 17 1 18, मतलब 9 दूनी 18 कट रहा है, 9 से विभाज्य हो रहा है। फिर देखिएगा फिर क्या है, 11 से कट रहा है कि नहीं। सम स्थानों के अंक और विषम स्थानों का अंतर, तो 1 और 3 4 और 5 9, 9 हुआ। और देखिए विषम स्थानों के अंकों का अंतर देखिए क्या हो रहा है, 4 3 7, 4 4 8 और 1 9। देखिए 9 में 9 घटाएंगे तो शून्य बचेगा। मैंने क्या कहा कि 11 से विषाजता की कंडीशन अगर शून्य है, अगर दोनों सम स्थानों के अंक और विषम स्थानों के अंकों का अंतर अगर शून्य है तो वह 11 से विभाज्य है, और आपस में जोड़कर 9 से भाग देने पर अगर विभाज्य हो जाते हैं उसका बीजांक तो वह संख्या 9 से विभाज्य है। कुल मिलाकर के हमारा ऑप्शन यही सही है जो लिखा हुआ है। सारे ऑप्शन को हम लगा के नहीं बता रहे हैं, आप कर लीजिएगा। अब सवाल, धारा के प्रवाह के साथ गति 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की प्रवाह के विपरीत दिशा में गति 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी स्थान तक जाने तथा वापस आने में चूंकि जाना भी है और वापस आना भी है, इसलिए हमको क्या है, औसत का सवाल लगाना, सूत्र लगाना है 2ab बटा a धन b, और इसको लगाते ही ना हमारा सवाल सही हो जाएगा। देखिएगा हम करके दिखा रहे हैं। क्या है सूत्र, 2ab बटा a धन b। देखिएगा 2 है तो 2 लिखेंगे, a है तो पहले वाले की चाल 7.2 लिखेंगे, गुणे b है तो दूसरे वाले की चाल 4.8 लिखेंगे, बटे a है तो 7.2 धन b है तो 4.8। अब सरलता से इसको देखोगे क्या होगा। देखिए 8 2 10 की शून्य हासिल 1 7 4 11 1 12, मतलब 12 प्राप्त हुआ। और ऊपर क्या प्राप्त हुआ, तो 12 चौको 48 नहीं होगा, 12 चौको 48 नहीं होगा। तो देखिए कर लोगे, 2 छक्का आप यहाँ पे लिखो 2 गुणे 7.2 गुणे 4.8 लिखोगे तो 12 छंग 72, 0.6 हुआ है ना। 72 दूना 144, सीधे कर दो, इधर करता हूँ ताकि सरल हो जाए। देखिए कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, 72 दूना 144 मतलब 14.4 गुणे 4.8 बटे 12। तो 12 बरहम 144 होता है भैया, 12 बरहम 144 मतलब 1.2 गुणे 4.8, तो 12 8 96 की 6 हासिल 9 बचेगा, 12 चौको 48 और 10 57, और 1 दशमलव के बाद 1 दशमलव लिख दोगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 57.6। सीधी सी बात है इसमें आएगा, ठीक है ना, सीधी सी बात है इसमें हमारा उत्तर आएगा। चलिए आगे के उत्तर को ध्यान दीजिएगा। सवाल, चलिए अब 40 सवाल समाप्त हो गए। आगे हिंदी का पोर्शन है, ये हम अगले वाले वीडियो पर बताएंगे, हिंदी भी बताएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारा ये आपसे आग्रह है कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और पढ़ाकू बनिए, जिससे आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। शुक्रिया।